लगभग 19 करोड़ से ज़्यादा लोग रातों को बिना खाए सोने के लिए मजबूर हैं। 20 रुपए में गुजारा करते हैं। उनका जो प्रतिदिन का खर्चा है वो 20 रुपए है। 65 लाख से अधिक बच्चों को एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। यूजीसी लाने का असली मकसद क्या था, जो कि भारत में 1% लोग भी समझ नहीं। मध्य प्रदेश को आरएसएस का प्रयोगशाला बोला जाता था। घर घर में जाति जड़ों तक घुस गई है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक बड़े एग्जाम लीक हुए, पर इस पेपर लीक को रोकना सरकार के लिए प्राथमिकता नहीं है। देखो ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन से भरे हुए वीडियो में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो यूजीसी एक्ट 2026 आया था, उसमें हमें अपने देश में, अपने समाज में और सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें देखने को लिए मिली, वो सच में विचलित कर देने वाली चीज़ें थी। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको जवाब दे दिया जो कि हमारे समाज को बांटना चाहते थे, हमारे देश को बांटना चाहते थे। और वो चाहते थे कि देश में धर्म और जाति के बीच इतना जहर घोल दिया जाए, लोग सरकार से बेरोजगारी, पेपर लीक और अरावली जैसे मेट्रो पे सवाल करना ही बंद कर दें और जाति धर्म की लड़ाई में और उस जहर में वो डूब के अपने अधिकारों के लिए बात करना ही छोड़ दें। और उन सबको आज हमारा संविधान और सुप्रीम कोर्ट जवाब दे चुका है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हम धर्म और जाति के बीच में नहीं बटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोल दिया कि आप जिस जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, वो जातिवाद भारत में है ही नहीं। हम साथ में पढ़ते हैं, साथ में एक ही हॉस्टल में रहते हैं, साथ में खाते हैं और साथ में हंसना खेलना उठना बैठना सब हमारा है। आज के भारत में हमें कहीं जातिवाद नहीं दिखता। आप क्यों भारत के लोगों को यूजीसी जैसे एक्ट को लाके जातियों में तोड़ना चाहते हो, बांटना चाहते हो? और आज के युवाओं ने जातिवाद को दिखाकर जो भ्रष्ट नेता उन्हें बांटना चाहते थे, उनको बोल दिया है कि आज के डेट में हम जेन जी साथ में लड़ना जानते हैं, साथ में रहना जानते हैं और हमारे इस भारत में कोई जातिवाद नाम की चीज़ नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर साबित कर दिया है कि बस एक वोट डालना ही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वो भी है कि कोई भी भारत का नागरिक अगर अपने हक की लड़ाई लड़े तो सुप्रीम कोर्ट और संविधान हमेशा उसके साथ खड़ा है। यूजीसी और भारत सरकार का कहना था कि हम समानता और भेदभाव को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। अगर एक पिता अपने 2 पुत्रों में से एक को बाइक गिफ्ट कर दे कॉलेज जाने के लिए और दूसरे को बोले कि आप पैदल जाओ, तो यहाँ पे क्या भेदभाव और असमानता खत्म होगी? सेम टू सेम यूजीसी एक्ट 2026 को आप गिफ्ट वाली बाइक की तरह समझ सकते हो। इसके विपरीत अगर 2 भाइयों में से कोई एक भाई रातों को जग के मेहनत करके अपने लिए एक अच्छा घर और एक अच्छी कार खरीदता है और दूसरा भाई मेहनत नहीं करके, नशा करके और गलत चीज़ों में पड़ के अपने लिए एक बाइक भी नहीं खरीद सकता, तो क्या यहाँ पे भेदभाव और असमानता दिख रही है? यूजीसी और सरकार को चाहिए था कि समाज के उन वर्गों को शिक्षा के लिए जागरूक करें और उनके हायर एजुकेशन, खाने पीने और रहने की व्यवस्था करें। समाज के हर वर्ग को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, जिससे कि उनको काम करने की ज़रूरत ना हो, उनको मेहनत करने की ज़रूरत ना हो और उनका पेट भरा रहे, ताकि वो सरकार से अपने अधिकारों के लिए सवाल ना कर सके। और मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आज के डेट में बस पेट भरना ही ज़रूरी है? और सच तो ये है, जो रातों को बिना खाए सो रहे हैं, उन बच्चों को, उन लोगों को सरकार खाना पहुंचा ही नहीं पा रही है, उनको प्रोवाइड कर ही नहीं पा रही है। और सच्चाई तो ये है दोस्तों कि आज के डेट में लगभग 19 करोड़ से ज़्यादा लोग रातों को बिना खाए सोने के लिए मजबूर हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है, जिसमें 127 देशों में से हमारा देश 105वें नंबर पे है। और ये नंबर हमें बहुत विचलित करने के लिए काफ़ी है। देश के बहुत करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि अपने प्रतिदिन 20 रुपए में गुजारा करते हैं। उनका जो प्रतिदिन का खर्चा है वो 20 रुपए है। आज की डेट में 20 रुपए में क्या आता है? शायद एक ब्रेड का छोटा पैकेट, या फिर वो भी नहीं। और देश में लगभग 65 लाख से अधिक बच्चों को एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। और शायद यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कुपोषित देश जो है वो हमारा देश बन चुका है। हमारा भारत, वो भारत जहाँ पे हम आज भी धर्म जाति को लेके बटने के लिए तैयार हैं।
और इस धर्म और जाति के लड़ाई में हम अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ना भूल ही चुके हैं। अब मैं बताता हूँ कि यूजीसी लाने का असली मकसद क्या था, जो कि भारत में 1% लोग भी समझ नहीं पाए। मध्य प्रदेश को आरएसएस का प्रयोगशाला बोला जाता था, पर आज के डेट में पूरा देश जो है वो आरएसएस की प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का हाल देख के यहाँ की भी सरकार डरी हुई है जेएनजीओ से, और ये यूजीसी एक्ट भी जेएनजीओ को कमज़ोर करने के लिए ही लाया गया था। आप देश में वोटिंग का पैटर्न देखो, यहाँ पे जितनी भी वोटिंग होती है वो जातिगत मामलों, जातिगत चीज़ों पे होती हैं। घर घर में जाति जड़ों तक घुस गई है, लेकिन आज के डेट में आप देखोगे कि हर चीज़ को जेएनजी लीड कर रहे हैं। चाहे वो अरावली का मैटर हो, चाहे वो साफ हवा का मैटर हो, या महिला सेफ्टी, या फिर आपने एसएससी प्रोटेस्ट देखा ही, इन सबको जेएनजीओ ने ही लीड किया है और सोशल मीडिया पे तबाही मचा के रखे हैं। अब सरकार इनको काउंटर कैसे करे? जेएनजी तो सभी जातियों को एक मानते हैं, वो साथ में पढ़ते हैं, लिखते हैं, साथ में हंसते खेलते हैं और साथ में ही खाते भी हैं। तो इन सब के बीच में यूजीसी को लाना एक अच्छा फार्मूला साबित हो सकता था। अब इनके माँ बाप तो पहले से ही जातिगत मुद्दों पे ही वोटिंग करते आए थे। अब वो इन्हें भी समझाएंगे, इनको भी डराएंगे, इनको भी केस होने के डर को दिखाएंगे और जातिगत मुद्दों में उलझाना शुरू करेंगे। ये सरकार को नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए माँ बाप ही काफ़ी होंगे। देश बटेगा, जनरल में एक तरफ, ओबीसी, एसटी, एससी एक तरफ, और ये सेम अंग्रेजों के डिवाइड और रूल की तरह ही है। डिवाइड तो कहीं ना कहीं हम हो ही चुके हैं। अब जो राज है वो अगले 2 सालों में यूपी चुनाव में दिखेगा, और आप देखो ना सोशल मीडिया पे फूट पड़ी चुकी है। और इसी बात पे मैं बोलता हूँ, मुबारक है देश के लोगों, हम एक बार फिर से अंग्रेजों के हथकंडों का शिकार काफ़ी हद तक बन चुके हैं। यूजीसी नाम का झुंझुना हमको पकड़ा दिया गया है। अब देखो ना, पिछले 7 सालों में 70 से अधिक बड़े एग्ज़ाम लीक हुए हैं, जिसमें लगभग 2 करोड़ छात्रों का नुकसान हुआ है। कुछ ऐसे छात्र थे जो कि 800 किलोमीटर दूर गए हैं और आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे पहले उनके फ़ोन पे मैसेज आ रहा है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया है। अब उस छात्र से पूछो जो कि उधार लेके, कहीं से पैसे मांग के, और वो अपने पेपर को देने गया है लगभग 500 से 800 किलोमीटर दूर। पर इस पेपर लीक को रोकना सरकार के लिए प्राथमिकता नहीं है। आप देखो ना, पिछले 1.5-2 सालों में जितने जेएनजी रोडों पे प्रोटेस्ट करते हुए दिखे हैं, उतनी तो रोडों पे गाड़ियां भी नहीं दिखती। या देश के युवाओं की जवानी ठंडी गर्मी बरसात में सड़कों और मैदानों में इंसाफ मांगते ही जीतने वाली है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हो? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।